सूरज जी से मेरी पहली मुलाकात आज से 45 साल पहले अक्टूबर 1977 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में हुई, जहां वो गेस्ट लेक्चर के लिए आए थे और मैं वहां पर जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके बाद मेरी दूसरी मुलाकात हुई इसी इंस्टीट्यूट के पास में रह रहे संगीतकार अनिल विश्वास जी के घर पर, जहाँ वो अक्सर आते रहते थे और मैं भी अक्सर जाया करता था। और संयोग से एक दिन वो वहीं पर उनकी मुलाकात हो गई और तब से फिर मेरा उनसे बहुत ही याराना संबंध सा हो गया, क्योंकि सिनेमा में उनकी भी रुचि थी और मेरी भी रुचि थी। और इसी इंस्टीट्यूट में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, जिसमें मुझे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के 50 सालों का इतिहास लिखना था। उस काम में सबसे ज़्यादा मेरी मदद सूरज जी ने की और उस दौरान जितने भी बड़े लोग थे रेडियो और दूरदर्शन से जुड़े हुए लोग, जैसे देवकीनंदन खत्री जी, अशोक वाजपेयी, कृष्ण कुमार भार्गव, इंदु वाही, इन सभी से मेरी उन्होंने मुलाकात कराई और मेरी प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में सबसे अच्छी मानी गई और उसके लिए मुझे अलग से एक अनुशंसा पत्र भी दिया गया। तो सूरज जी मेरे बहुत काम आए, सिर्फ दोस्त के नाते नहीं, बल्कि वो मेरे एक मार्गदर्शक बने रहे पिछले 45 सालों में। 1993 में जब मुझे सिनेमा पर अच्छे लेखन के लिए भारतीय टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में FTI में पुणे में मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे वहाँ जाने का मौका मिला सिनेमा की स्टडी के सिलसिले में। तो वहाँ पर भी मुझे उनकी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना था दास्तान आलमारा पर, जो कि उसका, चूँकि आलमारा फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो ऐतिहासिक है सिनेमा के इतिहास की दृष्टि से। एक तो आलमारा हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसका प्रिंट जल चुका था, कोई जानकारी उसकी उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में उस पर 80 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना मेरे लिए उतना मुश्किल ही काम था। पर मुझे मालूम चला था कि वो भी इस काम को अपने लेखन में अंजाम दे रहे हैं, तो मैंने उनसे भी इसकी सहायता ली और वो दास्तान आलमारा पूरी किताब ही शायद लिख रहे थे वो, तो उनके माध्यम से मुझे वो प्रोजेक्ट भी तैयार करने का मौका मिला और मैंने भी वो प्रोजेक्ट वहाँ पर जमा की और उस प्रोजेक्ट को भी FTI ने और नेशनल फिल्म आर्काइव ने सबसे अच्छी प्रोजेक्ट माना, जिसमें कि पूरे उसकी दास्तान आलमारा में आलमारा फिल्म की सारी स्टोरी, उसके जो 7 गाने जो थे उनकी पूरी स्क्रिप्ट, पूरे बोल लिखे थे और दास्तान आलमारा में जितने लोगों ने काम किया था उनके बारे में भी जानकारी दी गई थी। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ था और उसमें कुछ ऐसे चित्र भी थे जो नेशनल फिल्म आर्काइव के पास भी मौजूद नहीं थे, जैसे वजीर मोहम्मद खान का जिसने पहला गाना गाया उसका फ़ोटोग्राफ अवेलेबल नहीं था। वो भी मैंने किसी तरह से उसको उसमें इंक्लूड कराया। और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे दिल्ली में वापस आया, टाइम्स इंडिया लखनऊ से दिल्ली आया वापस और यहाँ एक कॉलेज में अध्यापन की नौकरी करने के लिए, तो फिर मेरी उनसे दोबारा मुलाकात हुई। जो बीच में मेरा 20 साल का जो उनसे रिलेशन टूट गया था, वो मुझे फिर से दोबारा उनसे जुड़ने का मौका मिला। तब तक वो काफ़ी सारी किताबें लिख चुके थे। उसी सिलसिले में उनसे मिला कि आपने अब तो काफ़ी कुछ लिख डाला है, तो उन्होंने फिर मुझे वो अपनी सारी किताबें एक एक करके दी। शायद एक कोई किताब रह गई थी जो उनकी सबसे मशहूर किताब भी है, ऋतु आए ऋतु जाए, जो उन्होंने अनिल विश्वास जी पर लिखी थी। वो किताब छोड़ करके मुझे सारी किताबें उन्होंने दी हैं। और सिनेमा पर दूरदर्शन में उन्होंने जितनी डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं, वैसा काम शायद भारत में किसी भी मीडिया के व्यक्ति ने काम वैसा ऊंचे दर्जे का काम नहीं किया है। उनका काम
टेलीविज़न के इतिहास में भी और पत्रकारिता के इतिहास में भी और फिल्म पत्रकारिता के इतिहास में उनका नाम बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास में दर्ज होगा। और वो जो काम कर गए हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। इसी के साथ मैं उनका नमन करता हूँ, उनकी यादों को, और उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उनका जो भी उन्होंने काम किया है उसे हम किसी न किसी तरह से उस काम को हम जिंदा रखें।